प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज दूसरे अनुच्छेद को करेंगे। इसमें जो 5 प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। पहले अनुच्छेद पढ़ेंगे, फिर हम दूसरे अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करेंगे। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने अनुच्छेद को। हमारा अनुच्छेद है चित्तौड़। वर्तमान राजस्थान का एक जिला है। किसका जिला है? राजस्थान का। यह मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी था। लोहा मतलब लड़ाई करने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी था। और किससे लड़ाई की है? मुस्लिम आक्रमणकारियों से। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। कब कर लिया था अधिकार? 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे पढ़ते हैं। बाद में राजपूतों ने 1308 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। कब अधिकार किया था? 1308 ईस्वी में राजपूतों ने फिर से चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद क्या हुआ? अकबर के शासनकाल में भी राजपूतों ने अकबर से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। किससे मुकाबला किया? अकबर से। मुकाबला मतलब लड़ाई की, उसका सामना किया। आगे पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया। कौन जंगलों में भटकते रहे? महाराणा प्रताप। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। वो जंगल में तो भटकना उन्हें सही लगा, लेकिन अकबर की गुलामी, अकबर की अधीनता, अधीनता मतलब गुलामी, दासता, उन्होंने स्वीकार नहीं की। अनेक राजपूत रानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जौहर कर लिया। जौहर एक ऐसी प्रथा थी प्यारे बच्चों, जो राजपूत रानियां करती थी। जब उनके पति गुजर जाते थे, युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो वो फिर जिंदा नहीं रहना चाहती थी। तो वो क्या करती थी? ज़्यादातर रानियां आग में अपने आप को जिंदा जला लेती थी। वे आग के जलते हुए बहुत बड़े लकड़ियों के ढेर में कूद जाती थी, या जो कुंड बना होता था उसमें कूदकर अपनी जान दे देती थी, जिंदा ही जल जाती थी। फिर आगे क्या हुआ? चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ। कहाँ पर बना है विजय स्तंभ? चित्तौड़ में। कीर्ति स्तंभ, ये भी चित्तौड़ में है। और किले, ये किले भी राजपूतों की वीरता की गाथा सुनाते हैं। गाथा मतलब कहानियां सुनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने अनुच्छेद पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं इस अनुच्छेद से हमें क्या क्या प्रश्न करने हैं। हमने 5 प्रश्न तो कर लिए हैं। अब हमारा छठा प्रश्न है। चित्तौड़ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? हमने अभी पढ़ा कि ये जो है राजस्थान में स्थित है चित्तौड़। बात करते हैं अपने 7वें प्रश्न की। हमारा जो 7वां प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित हैं? तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ अभी हमने आपको बताया है, ये चित्तौड़ में स्थित हैं। 8वां प्रश्न है, अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया? अकबर की अधीनता को स्वीकार किसने नहीं किया था? तो ये थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन अकबर की अधीनता को, अकबर की गुलामी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने 9वें प्रश्न की। हमारा 9वां प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कब कर लिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। लास्ट प्रश्न है, राजपूत रानियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी? तो राजपूत रानियां जो होती थी, वे आग में जलकर जौहर करती थी। यानी कि आग में जलना, उनकी ये जो आग में जलने की प्रथा थी उसको जौहर कहते थे। और राजपूत रानियां जौहर कर लेती थी, आग में कूदकर जल जाती थी, अपनी जान दे देती थी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने दूसरा अनुच्छेद क्या है और उससे संबंधित हमने 10 प्रश्न आज हमने कर लिए हैं। 5 प्रश्न तो हमने पहले वाले अनुच्छेद में किए थे, और 5 प्रश्न आज इस अनुच्छेद में कर लिए हैं, तो हमारे 10 प्रश्न हो गए हैं। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से वीडियो को देखें और ध्यान से इन अनुच्छेदों को पढ़ने की कोशिश करें। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।